हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंथेसिस में जो है इन्फिनिटिव की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। जो है क्या देखना है? फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस by using an infinitive, by using an infinitive। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने जो है आपको पार्टिसिपल और उसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है हम लोगों ने। अब जो है आज हम इन्फिनेटिव की हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये इन्फिनेटिव जो होता है ये कैसे बनता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव होता है। तो देखते हैं ये कौन सी कंडीशन में हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा रूल बताता हूं, देखिएगा। जैसे मैं एक रूल बता रहा हूं, रूल नंबर 1। ये पूरा सिर्फ दो रूल्स पे है। जो फर्स्ट रूल है इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और ये फुल स्टॉप हुआ। एक सेंटेंस आपका ये हुआ, स्ट्रक्चर बना रहा हूं सेंटेंस का। एक स्ट्रक्चर और हो गया सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप। अब क्या होगा कि आपके पास दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस में कोई काम होगा, कुछ भी होगा, और एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा पहले सेंटेंस में आए हुए, मान लीजिए ये दूसरा सेंटेंस है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस होगा क्या करेगा, पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन का पर्पस बताएगा या उद्देश्य बताएगा। ठीक है ना। मान लीजिए ये वाला सेंटेंस जो दूसरा सेंटेंस है, मान लीजिए ये उद्देश्य बता रहा है या पर्पस बता रहा है। ठीक है ना, पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है। तो ये जो उद्देश्य बताने वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें उद्देश्य बताने वाली वर्ब होगी। तो जो उद्देश्य बताने वाली वर्ब होगी उस वर्ब को हमें पकड़ लेना है। ठीक है ना, और उसकी फर्स्ट फॉर्म ले लेना है और उसके पहले टू लगा देना है और ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो किस में इन्फिनिटिव बनाना है? वो सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस जो पर्पस बताएगा यानी उद्देश्य बताएगा। तो उद्देश्य बताने वाले सेंटेंस में उद्देश्य बताने वाली वर्ब होगी और उद्देश्य बताने वाली वर्ब को इन्फिनिटिव बना लिया जाएगा। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जहां से आप इन्फिनिटिव बना रहे हैं, इन्फिनिटिव के पहले जो कुछ भी होगा आपको उसे डिलीट कर देना है, छोड़ देना है, हटा देना है। लेकिन इन्फिनिटिव के बाद जो भी होगा आपको उसे इन्फिनिटिव के साथ लेना है। ठीक है, और इसको आप पहले सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे और आपका ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट इसका आ गया, वर्ब आ गया, इसका ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस ये इन्फिनिटिव के साथ जुड़ करके एक सेंटेंस बना लेगा। तो ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया पहला, जैसे मैंने लिया आई टुक, मैंने लिया अ स्टिक, मैंने एक क्या लिया, स्टिक लिया। मैंने एक छड़ी लिया, मैंने एक स्टिक लिया, मैंने एक छड़ी लिया। एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर मैंने लिख दिया आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। आई वॉन्टेड, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था। क्या करना चाहता था? आई वॉन्टेड टू पनिश, आई वॉन्टेड टू पनिश द स्टूडेंट, आई वॉन्टेड टू पनिश द स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने लिया है। अब यहाँ देखिए आई टुक मैंने लिया, आई स्टिक मैंने एक स्टिक ली, मैंने एक छड़ी ली। ठीक है, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू पनिश द स्टूडेंट मैं स्टूडेंट को पनिश करना चाहता था। तो यहाँ पे पर्पस कौन बता रहा है? छड़ी लेना पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है? स्टूडेंट को पनिश करना। छड़ी लेने का पर्पस क्या है? स्टूडेंट को पनिश करना।
तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ये जो आई वॉन्टेड टू पनिश द स्टूडेंट है, ये सेंटेंस पर्पस बता रहा है। लेकिन इसमें भी आप देखिएगा कि कौन सी वर्ब आपको उद्देश्य बता रही है, पर्पस बता रही है। आई मिस, मैं वांटेड मिस चाहता था। चाहना कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, टू पनिश ये पर्पस बता रहा है। तो जहां से पर्पस बता रहा है वहां से आपको इंफिनिटिव बनाना है और उसकी पहले की चीजों को आपको डिलीट कर देना है, छोड़ देना है। तो आपका ये पूरा एक इंफिनिटिव बन गया टू पनिश द स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई टुक अ स्टिक, क्या करने के लिए, स्टूडेंट को पनिश करने के लिए। तो आपका ये एक सेंटेंस बन गया, आई टुक अ स्टिक, आई टुक अ स्टिक टू पनिश द, टू पनिश द स्टूडेंट, टू पनिश द स्टूडेंट। तो ये आपका एक पूरा सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस की हेल्प से इंफिनिटिव लगा करके हमने एक सेंटेंस बना दिया, सिंपल सेंटेंस बना दिया एक। ठीक है, चलिए इसका हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 मैं देख लेता हूं यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा, मैं आगरा जाऊंगा। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस में लिखा आई विल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। आई विल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। तो देखिए, मैं आगरा जाऊंगा, मैं वहां रहूंगा। तो पर्पस क्या है, आगरा जाना या वहां रहना? तो यहाँ पर्पस क्या है, वहां रहना। आगरा जाना पर्पस नहीं है, आगरा जाने का उद्देश्य है वहां रहना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिव है ये पर्पस बता रहा है। तो आप इसको इंफिनिटिव बना लीजिए, टू लिव, उसके बाद देयर, टू लिव देयर। तो आप इसको एक सेंटेंस बना लेंगे, क्या हो जाएगा कि मैं आगरा जाऊंगा वहां रहने के लिए। तो आंसर क्या हो गया, आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा टू लिव देयर, आई विल गो टू आगरा टू लिव देयर। एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका एक और रूल मैं आपको बताता हूं। बस दो ही रूल्स पर सारे जो है इंफिनिटिव की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाने का जो रूल है, बस दो ही रूल्स हैं उसमें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इसके आगे। रूल नंबर 2 आपका ये होगा कि जैसे एक सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपके पास होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, ये लिंकिंग वर्ब होंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर लिंकिंग वर्ब होंगे। लिंकिंग वर्ब मींस ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके बाद मेन वर्ब नहीं होगा। तो उसके बाद आपके पास आएगा वेरी, क्या होगा, वेरी, और वेरी के बाद एडजेक्टिव का यूज होगा। वेरी के बाद किसका यूज होगा, एडजेक्टिव। फिर आपके पास जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद या तो कैन नॉट होगा या फिर कुड नॉट, या तो कैन नॉट होगा या फिर क्या होगा, कुड नॉट। इसके बाद होगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, प्लस आगे हो सकता है अदर वर्ड्स हो या ना हो। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो अगर आपको इस स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस दिखें तो आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंस को, इसमें भी देखिएगा जैसे ये जो वेरी है भाई, ये जो वेरी है, इस वेरी को हटा के आपको एडवर्ब टू लगा देना है। ठीक है ना। और दूसरे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट जो भी होगा, तो इसको आप हटा करके आपको क्या लगाना है, टू। और इस ये टू और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल करके इंफिनिटिव बना लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया शी इज वेरी वीक, शी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। शी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट वॉक। यहां पे है शी इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती है। तो यहां पे देखिएगा, इसमें चलना उसका एक पर्पस है, लेकिन वो ये काम कर नहीं पा रही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेरी है आप इसको हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू
और इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट हटा करके, सब्जेक्ट और उसके साथ कैन नॉट हटा के आप टू लगाएंगे और टू के साथ ये वॉक उतर आएगा तो ये इंफिनिटिव बन जाएगा टू वॉक। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज टू वीक, शी इज टू वीक टू वॉक, इसका पूरा आंसर हो गया। और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, वो जरूरत से ज्यादा कमजोर है चलने के लिए, वो जरूरत से ज्यादा कमजोर है क्या करने के लिए, चलने के लिए। तो इस तरह से आप जो है दो रूल्स हैं आपके पास और इन दो रूल्स पर आप पूरा ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको जो है कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उसको मैं आपको सॉल्व कराता हूं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन है, कंबाइन करो, जोड़ो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो दिए गए सेंटेंसेस हैं उनमें से क्या करो, उनको कंबाइन करो इनटू वन सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस में, बाय यूजिंग एन इंफिनिटिव। किसका यूज करके, इंफिनिटिव का यूज करके। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा है आई हैड, मेरे पास था, नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं गिव अवे नहीं कर सका, मैं बांट नहीं सका, मैं दे नहीं सका। तो ठीक है, इसमें पर्पस क्या बता रहा है, पैसे ना होना पर्पस है या देना या बांटना पर्पस है, सीधी सी बात है, गिव अवे बांटना ये पर्पस बता रहा है। और जहां से जो वह पर्पस बता रहा है उसको हम इंफिनिटिव बना लेंगे और उस सेंटेंस में पहले ही चीजों को छोड़ देंगे, यानी इस सेंटेंस में यहां से इंफिनिटिव बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट ये कुड और ये नॉट इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप इसका आंसर बना लीजिएगा, ये इंफिनिटिव बनेगा टू गिव अवे। तो यहां आंसर आपका हो गया आई हैड नो मनी, आई हैड, इसका आंसर हुआ आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, क्या करने के लिए, टू गिव अवे बांटने के लिए या फिर देने के लिए मेरे पास, ठीक है ना। आई हैड नो मनी टू गिव अवे, आई हैड नो मनी टू गिव अवे, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ही हैज थ्री सन्स, उसके तीन बेटे हैं। ही हैज थ्री सन्स, उसके कितने बेटे हैं, तीन बेटे हैं। ही हैज टू एजुकेट, उसे एजुकेट करना है, देम उनको, उसे उनको एजुकेट करना है। तो बताइए तीन बेटे होना पर्पस है या फिर उनको एजुकेट करना पर्पस है, उद्देश्य कौन बता रहा है, उनको एजुकेट करना। तो ये जो टू एजुकेट है ना, ये आपका इंफिनिटिव बन रहा है और ये इंफिनिटिव पहले सेंटेंस में जुड़ जाएगा और ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज थ्री सन्स, ही हैज कितने, थ्री सन्स, क्या करने के लिए, टू एजुकेट, टू बोलिए, टू एजुकेट देम, he has three sons to educate them। इसका एक आंसर आप और भी लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, he has to educate, किसको, them की जगह पर उसके तीनों बेटों को लिख दीजिए। तो एक आंसर और आ सकता है, he has to educate his three sons, ये आंसर भी आपका करेक्ट है, he has to educate his three sons, या फिर आप ऐसे लिखिए he has three sons to educate them, आपका एक आंसर और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साधना इज वेरी वीक, साधना बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती है प्रॉपरली, वो सही से चल नहीं सकती है। तो यहां पे देखिए साधना बहुत कमजोर है, वो सही से चल नहीं पाती है, यानी कुछ कमी आ गई, उसकी वजह से उसका पर्पस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यानी चलना जो है वो हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह से सेंटेंस में यहां आपको वेरी मिल गया और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट हो गया। अगर यहाँ ये पहला सेंटेंस अगर पास्ट में होता तो यहाँ कैन नॉट की जगह पे कुड नॉट होता। तो चलिए ठीक है, तो वेरी की जगह पे आपको क्या लगाना है, टू लगा देना है और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा करके टीओ टू और यहाँ पे वॉक लिख देंगे तो ये इंफिनिटिव हो गया, टू वॉक प्रॉपरली। तो पूरा सेंटेंस आप समझ ही गए क्या हो गया, क्या हो गया इसका पूरा सेंटेंस, साधना इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। साधना जरूरत से ज्यादा कमजोर है, आवश्यकता से अधिक कमजोर है सही से चलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन वर्क्स, इंसान काम करता है, डे एंड नाइट, इंसान दिन रात काम करता है, इंसान दिन रात काम करता है। ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, उसे सपोर्ट करना होता है, हिज फैमिली, अपने फैमिली का, अपने परिवार का सपोर्ट करना होता है।
तो बताइए यहाँ पे पर्पस क्या है? मेहनत करना दिन रात पर्पस है यानी उद्देश्य है, या फिर परिवार को सपोर्ट करना उद्देश्य है? सीधी सी बात है, परिवार को सपोर्ट करना उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट, ये टू सपोर्ट हिज फैमिली, ये इन्फिनेटिव बन गया आपका, और इसको उठा के पहले सेंटेंस के साथ लगा दीजिए। तो आंसर क्या हो गया? मैन वर्क्स डे एंड नाइट, इंसान दिन रात काम करता है क्या करने के लिए? टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो आंसर क्या आ गया? मैन वर्क्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, क्या करने के लिए? टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली। इंसान दिन रात काम करता है अपने फैमिली का सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, नीता इज वेरी पुअर, नीता बहुत कमजोर है, नीता बहुत कमजोर है। शी कैन नॉट कैरी ऑन, वो जारी नहीं रख सकती हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती। तो यहाँ पे नीता के अंदर कोई कमजोरी आई, कोई कमी आई, पैसे की कमी आई, उसकी वजह से उसका पर्पस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में पहले सेंटेंस में आपके पास वेरी है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट है। तो क्या करना है? वेरी को हटा के आपको क्या लगा देना है? टू लगा देना है, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट साथ कैन नॉट है, इसको हटा के टू यहाँ पे लगा के और इस कैरी को यहाँ पे रख देंगे, तो ये इन्फिनेटिव बना लिया, टू कैरी ऑन हर स्टडीज, टू कैरी ऑन हर स्टडीज। तो आंसर पूरा आपका हो गया, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। आपका आंसर आ गया कि नीता आवश्यकता से अधिक गरीब है अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। मींस कि नीता इतनी ज्यादा गरीब है कि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हरी रिमेन्ड, हरी रहा, वेरी सीरियस, बहुत सीरियस रहा, इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में हरी क्या रहा? बहुत सीरियस रहा। राइट, ठीक, फ्रॉम से द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, ऑफ द सेशन, सेशन के बिल्कुल शुरुआत से हरी अपनी पढ़ाई में बहुत क्या रहा? सीरियस रहा। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू टॉप करना, वो टॉप करना चाहता था, द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करना चाहता था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कोई कमी वाली बात नहीं जो वेरी आया है, ठीक है ना, यहाँ तो अच्छी बात हुई है कि सीरियस है, और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट नहीं है। तो यहाँ पे आप उस तरह से नहीं करेंगे कि जैसे कि नीता इज टू पुअर, ठीक है ना, यहाँ पे सीधा सीधा पर्पस है उसका। जो हरी बहुत सीरियस रहा अपनी पढ़ाई में शुरुआत से, उसका पर्पस ये था, वांटेड चाहना, ये तो पर्पस नहीं है, पर्पस है टू टॉप करना द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। तो उसका पर्पस क्या है? बोर्ड एग्जामिनेशन को टॉप करना। तो इसका आंसर बिल्कुल इजी है। क्या आंसर है? हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। बस दूसरे सेंटेंस में ही और वांटेड को डिलीट कर देना है। तो क्या हो गया? हरी रिमेन्ड, हरी रहा, बहुत सीरियस रहा इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई में, ठीक, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से, ऑफ द सेशन, सेशन के बिल्कुल शुरुआत से हरी अपनी पढ़ाई में बहुत सीरियस रहा टॉप करने के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ही हैज 3 डॉटर्स, उसके पास 3 बेटियां हैं, उसकी 3 बेटियां हैं। ही हैज टू गेट देम मैरिड, उसे उनको शादी करनी है, उसे उनकी शादी करनी है। तो उस पर्पस क्या है? 3 बेटियां होना या उनकी शादी करना? सीधी सी बात है, उनकी शादी करना उसका पर्पस है। तो यहाँ पे ये देखिए, टू गेट देम मैरिड, ये सीधा सीधा इंफिनिटिव बना रहा है। अब इसको आप इस सेंटेंस के साथ ले जाइए, आएगा आंसर, ही हैज 3 डॉटर्स, उसकी 3 बेटियां हैं, टू गेट देम मैरिड, उनकी शादी करने के लिए। एक आंसर क्या आया इसका? ही हैज 3 daughters, he has 3 daughters to get them married। एक आंसर इसका ही है। अगर आप चाहें तो एक इसका और आंसर लिख सकते हैं, बहुत इजी है। यहां पे उसे शादी करनी है, किनकी? उसकी 3 बेटियों की। सिर्फ आप देम की जगह पर अगर दूसरी तरह से आंसर लाना चाहते हैं तो हिज 3 daughters लिख दीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। तो दूसरा आंसर क्या हो गया? ही हैज टू गेट his 3 daughters married, he has to get his 3 daughters married। इस तरह से भी इसका आंसर आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 8, गिव हिम, उसे दो अ चेयर, उसे एक चेयर दो, उसको एक कुर्सी दो, उसको एक चेयर दो, उसको एक क्या दो, कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वो इस पर बैठेगा, ही विल सिट ऑन इट, वो इस पर बैठेगा। तो पर्पस क्या है, चेयर देना या उस पर बैठना, सीधी सी बात है बैठना। तो ये सिट को हम टू लगा करके टू सिट कर लेंगे, तो आंसर क्या हो गया, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, यानी उसको एक चेयर दे दो बैठने के लिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया इसका, गिव हिम, गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, बैठने के लिए उसको क्या दे दो, कुर्सी दे दो। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है, ही इज वेरी फैट, वो बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता, वो तेज नहीं दौड़ सकता। तो अब यहां देखिए वो बहुत मोटा है, ये कुछ कमी आई जिसकी वजह से उसका दौड़ने का काम नहीं हो पा रहा है, उसका पर्पस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें पहले सेंटेंस में वेरी प्लस एडिटिव हो और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट साथ कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो ऐसे सेंटेंस में वेरी को हटा के आपको लगाना है टू, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा करके आपको लगाना है टू, और उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देना है, और ये बन गया इंफिनिटिव, टू रन, क्या हो गया, टू रन फास्ट, टू रन फास्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वो जरूरत से ज्यादा मोटा है तेज दौड़ने के लिए, मींस वो इतना ज्यादा मोटा हो गया है कि वो तेज दौड़ नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हरी वेंट गया टू आगरा, हरी कहां गया, आगरा गया, हरी कहां गया, आगरा गया। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू सी, देखना, द ताज, वो ताज देखना चाहता था। पर्पस क्या है, ताज देखना। हरी गया आगरा क्या करने, टू सी द ताज। तो आंसर आ गया इसका, क्या हो गया, हरी वेंट टू आगरा, हरी कहां गया, आगरा, क्या करने गया, देखने, टू सी, क्या देखने, द ताज, टू सी द ताज। हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, शी विल गो, वो जाएगी टू कानपुर, वो कहां जाएगी, कानपुर जाएगी, शी विल गो टू कानपुर, वो कानपुर जाएगी। शी विल सी, वो देखेगी हर फादर, यहाँ पे सी मिस मिलना हो जाएगा, शी विल सी हर फादर, वो अपने फादर से मिलेगी, वो कानपुर जाएगी, वो अपने फादर से मिलेगी। पर्पस क्या है, पापा से मिलना, फादर से मिलना, यहाँ पे सी हर फादर, यहाँ पे हम इंफिनिटिव इसको बना लेंगे और सेंटेंस हमारा तैयार है। सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी विल गो, वो क्या करेगी, जाएगी, कहां जाएगी, टू कानपुर, वो कहां जाएगी, कानपुर, क्या करने, टू सी हर फादर, टू सी हर फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल, मेरे अंकल इज है क्वाइट वीक, मेरे अंकल बिल्कुल कमजोर है, माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे अंकल बिल्कुल कमजोर है। ही कैन नॉट गो, वो नहीं जा सकते, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पे फिर से देखिए अंकल के अंदर कोई ऐसी कमी आ गई जिससे उनका पर्पस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी तक हम जितने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें वेरी प्लस एडिटिव आता था, यहाँ पे क्वाइट प्लस एडिटिव आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें जो वेरी को हटा करके टू लगाते थे, यहाँ क्वाइट को हटा के टू लगाने वाले हैं। तो आंसर क्या हो गया, माई अंकल इज टू, माई अंकल इज टू वीक, माई अंकल इज टू वीक, और इस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट को हटा करके हम टू लगाएंगे और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बगल में रखेंगे, इंफिनिटिव बन गया। माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो ये पूरा आंसर आ गया कि माई अंकल इज टू वीक टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया इन्फिनेटिव की हेल्प से। तो इन्फिनेटिव हो या पार्टिसिपल हो या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो, अभी तो मैंने इतना ही पढ़ाया। तो इन सब की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी रूल से आप सिंपल सेंटेंस बनाइए। बस आपको इतना याद रखना है कि सिंपल सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब यूज नहीं होनी चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब हो और दूसरी फाइनाइट वर्ब को या तो हमें यूज नहीं करना है या तो उसे हमें किसी नॉन फाइनाइट में चेंज कर देना है, तभी वो सिंपल सेंटेंस होगा। अगर दो नॉन फाइनाइट आई तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता।
तो बस आपको इतना ध्यान देना है। आगे की वीडियो में मैं आपको रूल नंबर 4 बता दूंगा, नाउन और फ्रेज की हेल्प से सिंपल सेंटेंस बनाना। तब तक वेट करिए अगले वीडियो तक, और इसको आप कंप्लीटली पढ़िए अच्छे से। तब तक जय हिंद।